जय हिंद, वंदे मातरम। जिसका मुझे था इंतजार, साहब जिसका आप सभी को इंतजार था, ऑनलाइन बैचेज सीटेट 2025 आ गए हैं डीटीए भागलपुर। और मैं डॉक्टर देवराज हर्ष और हमारे सह संचालक रास एजुकेशन आदरणीय रास सर। तो करेंगे आज हम लोग चर्चा, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और संपूर्ण सिलेबस के साथ प्रीवियस क्वेश्चंस का करेंगे पोस्टमार्टम। सीडीपी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। बात करते हैं लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। कहां क्या जी, चर्चा करेंगे आज सीडीपी और फिर इसके बाद पुनः बैक होंगे हम लैंग्वेज रिलेटेड सारे खंड, कहां से क्या प्रश्न, और हमारे गणित की बागडोर संभालेंगे रिस्पेक्टेड रास सर। एवियस आदरणीय रास सर की ही कमान। तो हम स्वागत करना चाहते हैं, प्लीज वेलकम रास सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। जी हाँ, सीटेट आप लोगों को इसी बार क्रैक करना है। जी हाँ, 2025 में सीटेट को क्रैक करके जॉब आपको लेनी है। आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल में, जहां पर सीटेट के लिए आपको पेपर 1 को क्रैक करना होता है, और अभी आप डिफिकल्टी लेवल को जान चुके हैं कि आसान नहीं होता है, लेकिन आपके सपनों को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे डीटीए भागलपुर और रास एजुकेशन ग्रुप कंबाइंड कोर्स में। जी हाँ, बिल्कुल सर, जिसमें आप सभी को ये जो हमारा 3 पोर्शन होगा, जिसमें कि आप सीडीपी भाषा, जिसमें आप एक चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, और दूसरे में कोई दूसरा लैंग्वेज आप क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी। बिल्कुल सर, गारो, खासी, तमिल, मलयालम, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन जो कराए जाएंगे वो कराएंगे डॉक्टर देवराज हर्ष सर के। और हाँ, गणित, मैथ पेडागोजी, एनवायरमेंटल स्टडीज। जी हाँ, पूरे बेसिक के साथ मैथ को स्टडी करना पड़ेगा। प्राइमरी लेवल के बुक को इस तरह से निचोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी के साथ एनालिसिस करेंगे हमारे आदरणीय राज सर। ईवीएस में भी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। जी हाँ, हल्के में ना लेंगे और पढ़ेंगे तो डीटीए भागलपुर के ही माध्यम से पढ़ेंगे। रास एजुकेशन डीटीए भागलपुर अब कंबाइंड रूप में और आपके सफलतम मार्गदर्शन के संचालन के रूप में। जी हाँ, तो आज आप सभी को बेहतरीन सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस और उसके डेमो के रूप में आपको प्रीवियस पेपर यानी डिफिकल्टी लेवल के रूप में आपको डेमो दिखा रहे हैं कि किस हद तक गुजर के आपको पढ़ना पड़ेगा। वो हमारे देवराज हर्ष सर के द्वारा आप आज देखिए सीडीपी यानी बाल विकास। सर मन हमनिया का फंसा देला तू ना, अपन अपन न करी एनालिसिस ना, अपन सेगमेंट का करही सर, पसीना तो एकर में छूटता है। का करे सर, हमरा में तो समझ में आ जावत है और ईवीएस भी बन जावत है, सीडीपी तो बहुत रुलावत है सर, का करी। रउआ लोगन के डरे के नइखे बा, बुझ गई नी ना, डॉक्टर देवराज डीजे बजेगा और आपके सफलतम रिजल्ट का लड्डू सब में बटेगा। जी हाँ, डीजे सर से पढ़ेंगे तो ही आपका 2026 में डीजे भी बजवा देंगे। हाँ बिल्कुल सर, डीजे भी बाजी जब रउआ लोगन मोस्टर मोस्टरनी बन के लड्डू
कि मीठी मीठी सुगंध अपन गांव समाज में बरसाई। और यहाँ डीटीए ऑफिस में भी लड्डू का लगेगा भरमा। महा जमावड़ा। खाते खाते हम लोग थक जाएंगे, खिलाते खिलाते थक जाएंगे, और डीजे तो बजेगा बजेगा बजेगा। डीजे तो हम ही बजवाएंगे। हम ही लोग बजवाई, बुझ गई ना। चला, बहुत तारीफ कर लिहल गेल। अब ना एक गणित पर्यावरण सर का तनी कहते हैं, सर तशरीफ अपन रख लीजिए। हम तनी एनालिसिस करते हैं कि सीडीपी में का सेगमेंट से पढ़े के पड़ी, कर दिहल जाए सर। लेकिन कल हमारा बारी आते सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैथ्स और इतिहास यानी गणित और पर्यावरण का पोस्टमार्टम कल से स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए डीटीए भागलपुर ऐप, प्लेलिस्ट में नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। डाउनलोड कीजिए और इनरोल कीजिए ऑनलाइन कोर्स मिनिमम फी में। और सर आपसे अब लेते हैं विदा, और आप जल्दी से गर्दा उड़ा दीजिए। तो सर करते हैं आप सभी से हम लोग मिल करके इकरार जी, और कहते हैं हम हैं तैयार, हम हैं तैयार। डीटीए भागलपुर। जी हाँ, एंड रास एजुकेशन का कंबाइंड फॉर्म जी हाँ आपको कराएगा। बिल्कुल। सीटेट इस बार आर्या पार। आर्या पार। तो चलिए, वेलकम आपके सेगमेंट सीडीपी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। 15 प्रश्न कहां से, किस सेगमेंट से? समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चे, निःशक्त बालकों की समझ विकसित करना। भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण। नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे। यहां हम लोग सीडीपी सेगमेंट के लिए आए हुए हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कितना प्रश्न? 5 प्रश्न। कितना प्रश्न? 15 प्रश्न में ये देखेंगे। पार्ट 1 आपका हो गया। विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध, डेवलपमेंट, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसका सीखने से संबंध, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इसके विभिन्न सिद्धांत, क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए हम लोग देखेंगे। बहुआयामी बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, नाम तो सुना ही होगा आपने। अंतरव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक, भाषिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, विद्यार्थियों के बीच यानी शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक अलग अलग पृष्ठभूमि, सोशियो इकोनॉमिकल या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सेड्स, भाषा और विचार, बाल विकास के सिद्धांत, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या डियर, और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और समग्र मूल्यांकन। और क्या 15 प्रश्न के अंतर्गत बाल विकास, बाल केंद्रित शिक्षा, जॉन डीवी, और भारत में गीजू भाई बडेका, गुजरात के बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के जनक। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बुद्धिमत्ता का निर्माण, महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा शिक्षार्थियों की तैयारी का लेवल का आकलन, यानी आकलन बच्चों का किया जाए, बच्चे में चुनौती का सामना तो नहीं हो रहा है, कहां बच्चे कमी महसूस कर रहे हैं, निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। साथ ही साथ बच्चों में उपचारात्मक, रिमेडियल, कमी को जानना, निदानात्मक, और फिर उसके बाद
उपचारात्मक रेमेडियल, उनकी कमी को दूर कर देना। और देखिए ना, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी की उपलब्धि का एवं विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का संचालन, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, है ना, प्रश्न आता है ना, प्राथमिक घटक समाजीकरण के, सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंसी, सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंसी, शिक्षक, माता पिता, परिवार, विद्यालय, कानून, क्या, विद्यालय, कानून, धर्म, रीति रिवाज, ये सभी द्वितीयक एजेंसी होती है। समाजीकरण निर्माण के रूप में जेंडर रोल्स, इस बार भी प्रश्न आपके कई सारे आए हुए। 14 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी ना जी, और फिर इसे आपका पहले जो है ना, अच्छा, जेंडर बायस दिया गया है। और बात करते हैं खंड 2, ठीक है। खंड 2 से हमें 5 प्रश्न, इधर कितने प्रश्न अभी आपने खंड 1 में देखा, पार्ट 1 में, क्या साहब, 15 प्रश्न। और फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समझना। यहां आप 5 प्रश्न देखेंगे। विविध पृष्ठभूमि, कोई बच्चा गाड़ो, खासी, तमिल, जयंतिया, कोई तमिलनाडु से, कोई मलयालम बोलता हुआ बालक, किसी का धर्म अलग, जाति अलग, विविध पृष्ठभूमि। और डिप्राइव्ड, वंचित समूह के बालक, साथ ही साथ विद्यार्थी की जरूरत, आवश्यकता को संबोधित करने वाली कक्षाएं। सीखने की कठिनाइयां, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, शारीरिक दोष, ऑटिज्म, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आप सभी को इस बार भी प्रश्न पूछे गए हुए थे, हर बार आ ही रहे। तो ऐसी बेहतरीन आप मटेरियल प्राप्त करेंगे, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करेंगे। जिन्हें आवश्यकता होगी वो हमारे नंबर पर संपर्क करके कुरियर के माध्यम से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः आज कर रहे हैं एनालिसिस हम लोग, व्याख्या प्रस्तुतिकरण किसकी, सीडीपी सेगमेंट। इसके बाद मिलेंगे अगला आपका लैंग्वेज पेपर, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज इत्यादि। अब तीसरा सेगमेंट आप देख रहे हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड, रचनात्मक बालक, और विशेष रूप से विकलांग, दिव्यांग बालक, अर्थात डिसेबल्ड चिल्ड्रन, है ना। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। विकलांगता अधिनियम हम सभी जानते हैं 1995 में, 15 अगस्त 1995 दिव्यांगता अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें 7 प्रकार के दोष बताए गए थे। सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात। फिर उसके बाद 2016 में क्या, ये जान रहे हैं ना आप, पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, है ना। इसे एक अधिकार के रूप में इसमें क्या जोड़ दिया गया था 2016 में, राइट टू पीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, अर्थात राइट के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, अधिकार बना दिया गया। और इसमें +14 अर्थात टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया। जी, एसिड अटैक बात करते हैं हम, एडीएचडी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, तो इस 7 में और प्लस कर दिया 14, तो 2016 में 21। और आप सभी जानते हैं आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति में क्या, 3 से 18 वर्ष ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। और दिव्यांग जन के लिए ये उम्र कितना, 6 वर्ष से 18 वर्ष। दिव्यांग जन के लिए कितना,
6 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विकलांग शिक्षार्थी। अब पार्ट 3 है आपका तीसरा खंड, जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलते हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। अनुभूति और भावनाएं। अनुभूति आप जानते होंगे, प्रश्न आते हैं संज्ञान, कॉग्निशन। भावनाएं अर्थात संवेग, इमोशन, इमोशंस। संज्ञान खोपड़िया अनुभूति ना, और संवेग इमोशंस, दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अर्थात कॉग्निशन और इमोशन बोथ आर कनेक्टेड, दोनों आपस में गुथे हुए होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। संज्ञान एवं संवेग। दूसरा, बच्चों में सीखने की अल्टरनेट अवधारणाएं, वैकल्पिक अवधारणाएं, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट्स। बच्चों की त्रुटियां, बिल्कुल प्रश्न बनते हैं ना जी। तो पढ़ने से पहले देखना है कि कहां से, कौन से सेगमेंट से, क्योंकि अच्छा पाठक वही है जो ये जानता है कि छोड़ना हमें क्या है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हम लिए जा रहे हैं जी। बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी बच्चों का चिंतन, बच्चे किस तरह सोचते हैं, किस तरह सीखते हैं, तभी तो हम शिक्षक, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप बच्चों की मानसिकता को तभी तो समझ पाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यही तो कहती है। बच्चे क्यों और कैसे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, कहां त्रुटि हो जाती है, कहां दिक्कतें हो जाती हैं। सीखने में योगदान देने वाले फैक्टर्स, इंडिविजुअल यानी आनुवांशिकता ना जी, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल। हम सभी जानते हैं ना, डेवलपमेंट इक्वल टू एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणात्मक संबंध। आनुवांशिकता ही क्या, इधर प्रकृति, कुछ डेमो भी आपको दिया जा रहा है ना, प्रकृति पोषण। आप बेहतरीन सुरक्षित हाथों में है, इतना याद रखें। नेचर एंड नर्चर, क्या, व्यक्तिगत, सामूहिक, एनवायरनमेंट इधर आप देख रहे हैं, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, और पर्यावरणीय, वातावरणीय। एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाना होगा। यह भी 10 प्रश्न के अंतर्गत आपसे एकदम पूछा जाता है। मोटिवेशन और लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग आपका चैप्टर बनता ही है। टीचिंग, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बेसिकल प्रोसेस टू लर्निंग, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण। जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, कहते भी हैं कि बच्चे होते हैं खोजकर्ता, अन्वेषक, साइंटिस्ट, नन्हे अन्वेषक। गया गया गया, इतवारी जी गया, घुड़कते घुड़कते आयरन में सट गया। गरम नामक कोई चीज होती है, ऐसा संज्ञान विकसित हुआ। कैसा, खोजी उपागम। बच्चा गया, बच्चे ने आइसक्रीम उठाया, मुंह में पूरा डाल लिया, तो ठंड नामक विषय वस्तु से परिचय हुआ। क्या साहब, संज्ञान का विकास हुआ। बच्चा इसी प्रकार, मोबाइल नहीं चल रहा है, पटक दिया, समस्या समाधान करता। क्या होता है आखिर, व्हाट हैपेंस व्हेन का उत्तर खोजता रहता है, खोजता रहता है। कभी छिपकली के पूंछ में बांध देता है धागा, कभी तितली के पूंछ में धागा बांध देता है, कभी चींटी को मसल देता है, और देखता है, देखना चाहता है कि आखिर ऐसा करने का प्रभाव क्या पड़ता है। तो है ना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, प्रॉब्लम सॉल्वर,
कौन? बच्चे। और प्रश्न इससे ना आए तो फिर कोड़ी है जैसे कल्पना, प्रॉब्लम सॉल्वर, नन्हे अन्वेषक, साइंटिफिक। जी हां, काफी बेहतरीन नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में बच्चे। जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे जानते ही हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, 1896 टू 1980 जिनका जीवन काल। और इन्हीं के समकालीन में आपके वाइगोत्स्की, 1896 टू 1934। एकदम में 34 में चल गए थे। तभी तो दोनों समकालिक, 1896 1896 दोनों कॉन्टेम्पररी साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, दोनों ही समकालीन मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। देखते हैं इनका थ्योरी बहुत कम इसीलिए मिलता है, इसके फोल्डिंग, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की। और इधर पढ़ना ही पड़ता है एजिमिलेशन, एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा ना, और 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी में सुने, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा आपका अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उम्र तो जानते ही होंगे, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15। याद करने के ट्रिक भी ले लें तो सबने पूरी की मूर्ति आपकी। इंग्लिश वालों SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति से मूर्त, आपकी से औपचारिक। बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग चीर फाड़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आपने देखे यहां आपके 10 प्रश्न और बेहतरीन नोट्स आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे, वो भी बायलिंगुअल। जी हां, प्योर हिंदी का तिलस्म चल पड़ा है ना, इसीलिए आप सही रथ पर सवार हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आदरणीय मित्र बंधुओं में शेयर करें, और हमारे DTA भागलपुर को ज्वाइन करें। अब प्रश्नों की एनालिसिस थोड़ा कर लें, कुछ थोड़ा सा डेमो हो जाए। असर्शन कहता है और फिर रीजन, तर्क क्या कहता है, कारण। तो यह देखने के बाद ही थोड़ा माथा कहने लगता है नॉट फाउंड, मेमोरी गड़बड़ा जाई। गड़बड़ावे के जरूरत नहीं खे बा, बुझ गई ना। ई है सास, नैकी नैकी सास के एगो पतहू आई। हाँ, आई पतहू जब चुगली इसका लाड़ेगा, चुगली करेगा, हमरा सास कोटा एकदम, ये बहिन जानता है 25 लाख कर झिंगरा जमाई कैले नहीं पूछा। तो यदि एनालिसिस किया तो आप कहेंगे ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन सी में वर्णित है ए एंड आर दोनों ट्रू हैं। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा, किसका? आर सही व्याख्या करता है असर्शन स्टेटमेंट का। ये आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश वालों देख लीजिए और हिंदी में भी आप देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ें। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए। हम सभी जानते हैं प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न होता है, रूप, रंग, व्यवहार, क्षमता, बुद्धि, लब्धि सबका एक जैसा थोड़े होता है, भिन्नता होती है ना। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनल डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाने वाला विभिन्नता। फ्रांसिस गाल्टन। तो शिक्षक को करना चाहिए सम्मान, बात सही है ना। और प्रत्येक बच्चे के आवश्यकता के अनुसार
अपने टीचिंग को अनुकूलित करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। यस डियर, प्लीज टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। अब देखें, कारण कहता है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि, देखिए यहां पर बोला ना व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब अलग अलग रूप रंग व्यवहार, रहने का स्थल अलग अलग, कोई झुग्गी झोपड़ी से आता है, विविध विविध मतलब अलग अलग बैकग्राउंड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का क्या, डाइवर्स लर्नर, अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड, कोई झुग्गी झोपड़ी से, कोई महलों से, कोई मुखिया जी का बेटा, कोई सरपंच का, कोई निम्न स्तर का बालक, किसी की स्थिति दयनीय है, कोई काफी ज्यादा एकदम मरसंडो, एकदम धन्नो सेठ, तो अलग अलग होता है बैकग्राउंड। और विद्यार्थी को पढ़ाते समय ना उनके बीच सहयोग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सामूहिक कार्य, प्रोजेक्ट वर्क और बातचीत मतलब चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। जबकि क्या कह रहा है, देखिए देखिए देखिए, कहता है बचना चाहिए। बिल्कुल कदापि होगा क्या, कहता है बचना चाहिए। क्यों भाई बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्या? कदापि नहीं। किधर है, इंग्लिश देख लेना आप, जहां फंस जाओगे तो अवॉइड कर देना चाहिए, टाल देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, बातचीत से बचना चाहिए, समूह कार्य से बचना चाहिए, सहयोग से बचना चाहिए। तो ये विकल्प गलत हो गया ना डियर, बिल्कुल ज्यादा कहीं दूर नहीं गए हैं। 2024 में आपका जो प्रश्न आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम एनालिसिस, तो उत्तर हमें प्राप्त हो गया ए। वेयर इज ए? हाँ, इसे देख लिया करना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या ए में दे दिया जाता है, कभी वही ऑप्शन डी में या सी में या बी में दे दिया जाता है। जैसे पूर्व में चल रहा था ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बट डोंट फियर ओ माय डियर, डीटीए भागलपुर इज प्रेजेंट विथ हियर, डीटीए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो एक नंबर उत्तर प्राप्त हो गया। ऐसे ही बेहतरीन एनालिसिस आप पाएंगे। अगला क्वेश्चन तो देखिए ना, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। जी हां, अभी हमने पियाजे वाइगोत्स्की को देखा। क्या आपने देखा था कि पियाजे महोदय कहते हैं विचार पहले और भाषा बाद में, विचार पहले और भाषा बाद में, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि 0 वर्ष से 2 वर्ष तक, 0 वर्ष से 2 वर्ष तक भाषा पहले, लैंग्वेज पहले आती है, सामाजिक वार्ता पहले और निजी वार्ता मतलब विचार बाद में। आप देखें, भाषा फर्स्ट, यानी भाषा ही प्रीसीड करती है, भाषा विचार को निर्देशित करती है। उसके बाद 2 वर्ष के बाद दोनों समानांतर चलते हैं, कहते हैं वाइगोत्स्की। उसके बाद दोनों समानांतर चलते हैं। पियाजे महोदय कहते हैं कि ना 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 ना, ये वाइगोत्स्की महोदय करिएगा गुंडागर्दी, पहले विचार ना आया जी, पहले थाउट आया, तब लैंग्वेज आवेगा, भाषा, यानी पहले विचार, और विचारे को अहम केंद्रित वार्ता, अहम मान्यता, ईगोसेंट्रिक स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता, सेल्फ सेंट्रिक वार्ता कहा जाता है। और भाषा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, यानी सामाजिक वार्ता। बिल्कुल लिख लीजिएगा, एक एक बातें मैं जो बोल रहा हूं क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि अब वो जमाना गया कि विचार पहले भाषा बाद में। जी नहीं, बोल दिया जाएगा अहम केंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच, संवहन करता है, ढोता है, निर्देशित करता है, किसे? भाषा को। बोले तो सामाजिक वार्ता को, सामूहिक वार्ता को। और वार्ता करने के लिए, भाषा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, तो हुआ ना सामाजिक वार्ता। चलिए, तो दोनों में किसको लेकर के विवाद है जी?
वाइगोत्स्की और पियाजे में तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। कहता है संज्ञानात्मक संज्ञान समझने खोपड़िया, ठीक, मस्तिष्क बुद्धि का विकास, संज्ञान की प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन। से इज द राइट आंसर। पियाजे की बात करें तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे भौतिक संसार पर क्रिया करके परिपक्वता को, मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, स्वक्रियाशीलता करते हैं। तभी तो जैविक मुमूर्षा, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के प्रचलन करता है पियाजे। और वाइगोत्स्की की बात करें तो सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, इनके लिए समाज एक उपकरण है। भाषा सीखने में, संज्ञान सीखने में संस्कृति मददगार है। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, पार निर्माण, ढांचा निर्माण, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ये सारी चीजें आप वाइगोत्स्की के अंतर्गत देखते हैं। तो दोनों में किसको लेकर के? लैंग्वेज एंड थॉट, प्रमुख समानता। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। चरण जैसी प्रगति, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अब मुझे आप उत्तर बताइए सबसे पहले तो। जी, आपके लिए छोटा सा एकदम कार्य, आप सोचें जरा, उत्तर बताएं। अच्छा, सी तो हमने मार ही दिया है, फिर भी आप भी सोचें जरा और प्रश्न पढ़ें। क्या कह रहा है प्रश्न? पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संक्रिय संस्कृति की भूमिका। देखिएगा, संस्कृति की भूमिका यानी कि समाज संस्कृति, जिसके बारे में वाइगोत्स्की बोलते हैं, है ना। और ये संलग्नता का मतलब समझ रहे हैं आप? कनेक्टिविटी, कनेक्शन, कनेक्शन यानी कि बच्चा जुड़ेगा तभी तो फिर बच्चा सीख पाएगा, है कि नहीं। स्वयं की शिक्षा, स्वयं की शिक्षा अर्थात स्वयं से क्रियाशीलता। अच्छा, यहां पर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? समानता। क्या बोला जा रहा है? समानता। और अपन ने क्या उत्तर बता रहा है? अपन क्या बता रहे हैं? भाषा और विचार। इसीलिए तो मतभेद है ना इसको लेकर के, है कि नहीं है? मतभेद है ना, असमानता है ना जी। प्रश्न के तिलस में ना फंसे, इसलिए तो आपको डायलेमा में मैं भेजना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा दिग्भ्रांति में फंसे। देखिए कैसे कैसे प्रश्न है। कहता है समानता, सिमिलरिटी क्या है आखिर, कॉमन क्या है दोनों में? तो दोनों में कॉमन क्या है? बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, यानी कि स्वक्रियाशीलता, खुद से करके सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं, अर्थात सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन, भागीदारिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। कैसा पार्टिसिपेशन? एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारिता। जी, कहां तक? अच्छा, ओके। चलिए, सक्रिय जुड़ाव, स्वक्रियाशीलता यानी कि स्वयं की क्रिया करना, स्वयं से क्रिया करना, ये संस्कृति के बारे में वाइगोत्स्की कहे हुए हैं। इसीलिए ये तो एक पक्ष हो गया वाइगोत्स्की। आपको पियाजे के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार दोनों को एक टेबल पर पहुंचने वाला बात पर सहमति होना चाहिए। भाषा और विचार को लेकर के समानता नहीं है, मतभेद है। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। क्या वाइगोत्स्की ने बताया चरण के बारे में, पियाजे ने बताया चरण, 4 चरण बताए, नहीं बताए ना। और वो भी जो है सतत नहीं, असतत। कैसा? डिसकंटिन्यूअस,
डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि सभी में अलग अलग विशेषताएं इसलिए खंडित बटे हुए हैं, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है पियाजे के चरणीय सिद्धांत। तो गलत गलत गलत, और हमारा उत्तर क्या हो गया डियर? ए इज द बेस्ट आंसर। चूंकि बच्चों की संलग्नता, एंगेजमेंट, कनेक्टिविटी खुद से, ये ऑन वर्ड आप देख पा रहे हो, तभी तो बच्चे में रचनावाद, सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले दोनों हैं पियाजे वाइकोत्स्की। ऐसी ही बेहतरीन एनालिसिस मिलेगी जहां पर आप फंसते नजर आओगे, हमारा डीटीए भागलपुर आपको बेहतरीन रूप में सफलतम मंजिल की ओर निकाल कर लेकर चला जाएगा। इसीलिए हमारी कड़ी का हिस्सा बने, हमारे डीटीए भागलपुर का हिस्सा बने। चलिए, छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? क्या कह रहा है? सांस्कृतिक रूप से। आप सभी जानते हैं सबकी संस्कृति कैसी होती है? अलग अलग, विविध विविध। एक जैसी होती है क्या? विविध विविध, अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप्स। क्या? डाइवर्स, डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप होता है कि नहीं? तो अब बताइए, ये विभेदित, अनुकूलित, सुविचारित और ये मानकीकृत, आप इसे पहले काट देना स्टैंडर्डाइज्ड। मानकीकृत से आप मानक को उठा लो। मानक, मानक मतलब एक फिक्स नियम, फिक्स रूल, जो कि आपको कभी उत्तर में शामिल नहीं करना है। मानकीकृत एकदम कदापि नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड। बच्चों को स्वतंत्र वातावरण दीजिए। स्टैंडर्डाइज्ड, फिक्स रूल, फिक्स मानक, फिक्स तटस्थ, तटस्थ, अचर जो ना बदले, अटल, ये सारे आपके गलत होंगे डियर। जहां ये वर्ड आप देख लेना, कह देना गलत, नो चोलबे। अनम्य सही होगा, नम्य, सेट, नम्य, रिजिड, क्या? फिक्स, रिजिड। हमेशा गलतियां पाई जाएंगी आपके। चलिए, विभेदित कहता है डिफरेंट टाइप का। क्या? छात्रों के विविध समूह। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? चलिए साहब, तो विविध विविध समूह को पूरा करने के लिए मतलब आपकी समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की जरूरत का ख्याल रखना है, अलग अलग सभी समूह। तो निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से रिस्पॉन्सिबल शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, क्या है? इंटेंशनल, सुविचारित अर्थात संज्ञानात्मक रूप से चिंतनशील। आपका एक नंबर किधर है? इधर, इधर, इधर। इसको आप डी को काटते चलो। ठीक। अनुकूलित, बच्चे के दिमाग के मस्तिष्क के अनुकूल हो। 2 नंबर किधर है? इधर है, इधर है। सी को काट दो आप। ठीक है। और आपने देखा 4 नंबर तो गलती हो गया ना, तो 4 कट गया। उत्तर क्या मिल गया डियर आपका? ए इज द बेस्ट आंसर। समझा आपने? देखिए, ए नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे हमने बेहतरीन ढंग से एलिमिनेशन करके निकाला। और ये ना विभेदित माना अलग अलग, डिफरेंट टाइप का। देख लीजिए आप, स्वीट रसगुल्लाज देखिए, अलग अलग प्रकार के टीएलएम का प्रयोग कीजिएगा। विभिन्न विभिन्न उदाहरण, यानी एक जैसा नहीं, विभिन्न विभिन्न। इसी को तो विभेदित कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स का कहते हैं। तो तीनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। क्या? बच्चों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा या हम जानने का प्रयास करेंगे, मात्रात्मक सेम होता है। क्या? मात्रात्मक, मात्रा, अमाउंट, सोचने का पावर बच्चों में और एडल्ट में, वयस्कों में
सेम होता है, लेकिन गुणात्मक जो होता है वो अलग अलग क्या होता है, विभिन्न, अलग अलग। क्यों सर, कैसे सर? देखे होंगे बच्चों का कार्य करने का तरीका अलग होता है। हाँ, बड़का के मोबाइल नहीं चलने लगे, अरे यार कल ले नेट भरवे ले रखन रो भाई, बुझाइए ना रहा है, काहे ना एकदम व्यस्त लोग फिर जो है देखता बैटरी अब मोबाइल क्या हो गया भाई, कल तो नेट भरे किए थे, क्यों नहीं चल रहा है? तो उनका कार्य करने का गुणात्मक यानी गुण, गुण क्वालिटी अलग होती है। बच्चा का मोबाइल रुक जाएगा ना, बच्चा पटक देगा जी। उनका कार्य करने का आप देखोगे अलग तरीके से। बच्चों का कार्य करने का तरीका आप देखोगे टॉय से, डॉल से, ले गुद्दा गुड़िया चजाएंगे, इसमें नहीं ना मैं चावल बनाऊंगी, इसमें मैं गुड़िया को चजाऊंगी, एकदम आपस में बात करते, अपने आप से बात करते हुए। प्याजे के अर्थ में व्यक्तिक वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, और वाइगोत्स्की, प्याजे के अर्थ में अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक, और वाइगोत्स्की के शब्दों में बात करें तो प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता कहा भी जाता है। तो आपने समझा ना, अलग अलग कार्य करने का तरीका। साइकिल का चेन उतर जाएगा ना बच्चे का, तो बच्चा धकेल देता है साइकिल को, नहीं चलाएंगे। लेकिन बड़े व्यक्ति क्या करते हैं, वयस्क, वो पॉलिथीन या लकड़ी वगैरह से चढ़ा लेते हैं हाथ पहन के ना। तो वयस्कों का कार्य करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। मतलब जो काइंड होता है, प्रकार, वो अलग होता है, लेकिन बच्चे मात्रा और बड़ों का मात्रा सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन गुणात्मक अलग अलग होता है। ये दो चीजें याद रखिएगा। बच्चे ना ऐसे ऐसे कलम पकड़ के गिजागिजी करेंगे, लेकिन बड़ों का लिखने का तरीका कैसे, इस प्रकार से नहीं होता है ना। तो गुण अलग अलग लेकिन मात्रा सेम होती है, अलग अलग गुणात्मक रूप में। अब आइए पढ़िएगा विकल्प। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। गलत बात है ना, आपको बताया गया ना सोचने का, चिंतन का मात्रा सेम होता है, बहुत अधिक ज्ञानी ऐसी तो बात नहीं। बच्चे वयस्कों पर डिपेंड होते हैं जी नहीं, और वयस्क एडल्ट चिंतन स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप से क्या होती है, सेम होती है, समान, और ये कह रहा है भिन्न। एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे डियर, एकदम। यही तो हमारा सबसे बड़ा रामबाण पेनेसिया है। हम करते हैं एनालिसिस सारे विकल्प का, और आप यहां पढ़ रहे हैं, एक नंबर उत्तर हो जाएगा। कि बच्चों की चिंतन का तरीका, थॉट, सोच, एडल्ट से प्रकार में अर्थात काइंड में, यहां आप देखना थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली, गुणात्मक रूप से डिफरेंट होती है। ए इज द बेस्ट आंसर। देखिएगा, आप खुद कहोगे कि ना सर वाकई में मजा आ गया, कि बच्चों की चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली, गुणात्मक, और मैंने बताया मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिवली सेम होती है, बट क्वालिटी में डिफरेंट होती है। और यही हमारा उत्तर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को परासंज्ञानात्मक, मेटा कॉग्निशन, परासंज्ञान मतलब संज्ञान को भी नियंत्रित करता है, मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन स्किल, कौशल विकसित करने में चिंतन की प्रक्रिया, तार्किकता, क्षमता, संज्ञान सबको नियंत्रित करता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन कॉग्निशन का पापा है, ठीक है। स्मृति पटल, स्मृति भंडार आदि को भी परासंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन नियंत्रण करने का कार्य करती है, संचालित करने का कार्य करती है। आपने मेटाकॉग्निशन समझ लिया, अब प्रश्न पढ़ने में नहीं होगी दिक्कत। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी, इस प्रकार के
थिंकिंग को बढ़ाएगा, अभिप्रेरित करेगा। सबसे अधिक संभावना किस विकल्प की है? पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। विद्यार्थी को नोट्स प्रदान करना मतलब अपना खोपड़िया नहीं, अपना चिंतनशीलता, रचनात्मकता नहीं, नोट्स, किताब इत्यादि पर ही अध्यारोपित होना, फोकस्ड होना, केंद्रित होना उत्तर कभी हो पाएगा? क्योंकि लक्ष्य वही रखना है डियर, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविस्ट का निर्माण कैसे होगा, कैसे बच्चे संरचनावाद, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर आगे बढ़ेंगे। लर्निंग बाय डूइंग कैसे होगा, बच्चों में क्रियाशीलता का विकास कैसे होगा, इसकी ओर केंद्रित होना है। बस यही है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। होमवर्क सौंपना जिसे याद किया जा सके, रटंत विद्या बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन क्या, गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, कभी नहीं अंक नंबर पर बेस्ड होना चाहिए, गुण पर बेस्ड, गुण पर आधारित। बच्चे में रचनात्मकता का विकास होना कि मार्क्स आदि। तो बच्चे विचार करें, ज्ञान का उद्भव होगा। लर्निंग बाय डूइंग यानी स्वयं करके सीखना, इसे एंकरेज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। तो मिलते हैं पुनः नेक्स्ट सेगमेंट में। आज दीजिए, अभी दीजिए केवल इजाजत, ब्रेक के बाद पुनः आते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर देवराज हर्ष, आपका प्रिय डीजे, बजता रहूंगा इन द चैनल DTA भागलपुर। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।